हेलो फ्रेंड्स, आर के सक्सेस सेंटर में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.2 और एक्सरसाइज 4.2 का आज हम लोग थ्योरी करेंगे और थ्योरी के साथ साथ आज हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक ना। सबसे पहले देखते हैं हम लोग 4.1। यदि आप लोग 4.1 का वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि 4.1 में केवल और केवल हम लोग को द्विघात समीकरण बनाना है, जबकि 4.2 में हम लोग को द्विघात समीकरण को सॉल्व यानी हल करना है। देखिए क्वेश्चन में बोला है, सबसे पहले थ्योरी क्या होता है द्विघात समीकरण। एक्सरसाइज 4.1 में हम लोग केवल द्विघात समीकरण बना रहे थे, ठीक ना। एक्सरसाइज 4.1 में द्विघात समीकरण को बनाकर केवल वहीं पर रहने देते थे, लेकिन एक्सरसाइज 4.2 में टोटल द्विघात समीकरण को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले द्विघात समीकरण का हल। द्विघात समीकरण को हम लोग तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला गुणनखंड विधि से, दूसरा पूर्ण वर्ग विधि से और तीसरा द्विघाती सूत्र से। आप लोग के देखिएगा यहाँ पर कि द्विघात समीकरण का मानक रूप हम आगे ही बता दिए थे आप लोग को। जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। देखिए यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c ये द्विघात बहुपद का मानक रूप है, जबकि द्विघात बहुपद की तुलना, यदि द्विघात बहुपद की तुलना हम लोग शून्य से कर दे तो उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। इस समीकरण का मैक्सिमम घात 2 है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, हम 4.1 थ्योरी जब चैप्टर 4 स्टार्ट किए थे तो एकदम अच्छा से बता रखे हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर अब हम लोग द्विघात समीकरण को क्या करेंगे तो सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है वो द्विघात समीकरण का क्या है, मानक रूप, व्यापक रूप, मतलब जनरल फॉर्म है। सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे तीन विधि से हम लोग तीन विधि से हम लोग गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से, द्विघाती सूत्र से। द्विघाती सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac बाई 2a। क्या होता है, कहां से आता है द्विघाती सूत्र, कहां से आता है, जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है उसमें यदि द्विघात समीकरण के मानक रूप में हम लोग पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करें, द्विघाती समीकरण का जो मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यदि इसमें हम लोग द्विघाती समीकरण का जो यह पूर्ण रूप वर्ग विधि होता है, जो पूर्ण वर्ग विधि है, इसका इस्तेमाल करेंगे द्विघात समीकरण के मानक रूप में, तो हम लोग को फाइनली द्विघाती सूत्र प्राप्त होता है। हाँ, द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं, त्रिघात समीकरण के तीन मूल होते हैं। मूल मतलब हम लोग रूट्स बोल सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, शून्यक बोलते हैं। अब शून्यक क्या होता है, आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। देखिए यहाँ पर कि गुणनखंड विधि के द्वारा सबसे पहले पेज नंबर आप लोग बुक ले लीजिएगा एनसीईआरटी का, ठीक ना। पेज नंबर 83 में उदाहरण नंबर 3 क्या बोल रखा है कि गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 का मूल ज्ञात करें। हम आगे ही आपको बता दिए हैं कि द्विघात समीकरण का दो मूल प्राप्त होता है। दो मूल क्या होता है, जैसे द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस, जैसे हम बता रहे हैं आपको कि एक द्विघात समीकरण है 2x² माइनस 5x प्लस 3। इस द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे, मूल का मतलब कितने रूट्स होंगे, कितने शून्यक होंगे, तो दो शून्यक होंगे। इसमें दो शून्यक होंगे। x का मान जो x दिया है उसका मान क्या आएगा, 2 आएगा। x का मान 2 आएगा। x का ऐसा कोई दो मान आएगा जो, यदि मान लेते हैं कि x का दो मान प्राप्त होगा और दोनों मान को जब इस समीकरण में रखेंगे तो इस टोटल समीकरण को शून्य बना देगा, उसी को बोलते हैं हम लोग शून्य। देखिएगा अब लास्ट में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोग को बताएंगे भी ऐसा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सीखेंगे आज की क्लास में हम लोग गुणनखंड विधि देखेंगे। गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग किसी भी द्विघाती समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आप लोग को गुणनखंड विधि सीखने के लिए हम द्विघात बहुपद में बता दिए थे कि गुणनखंड विधि क्या होता है, ठीक ना। देखिए सबसे गुणनखंड विधि द्वारा तो इसको हल करते हैं। हम लोग लिख देंगे यहाँ पर हल, ठीक है। अब हल में क्या करते हैं, तो सबसे पहले
2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 दे रखा है। तो हम लोग इसको जो शुरू वाला है 2x² इसको सेम टू सेम उतार देंगे, ठीक ना। फिर अंत में क्या दे रखा है, तो अंत में दे रखा है प्लस 3, तो प्लस 3 को भी हम लोग सेम टू सेम क्या करेंगे, उतार देंगे। देखिए गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी द्विघाती समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसके नीचे बनाते हैं, ठीक ना, तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले जो पहला दे रखा है उसको हम लोग सेम टू सेम उतार देंगे, मतलब 2x² दे रखा है तो क्या लिख देंगे 2x², ठीक है। उसके बाद जो सबसे अंत में दिया है मतलब उसको लिख देंगे क्या, 3 दे रखा है तो 3 लिख देंगे, ठीक ना। सबसे पहले क्या करते हैं, तो जो शुरू वाला दे रखा है 2x², शुरू में कुछ भी दे हम लोग सेम टू सेम उसको क्या कर देते हैं, उतार देते हैं। फिर अंत में कुछ भी दे, जैसे अंत में क्या दे रखा है +3, तो +3 को हम लोग सेम टू सेम क्या कर देंगे, उतार देंगे, ठीक ना। अब रहता है सारा मामला गुणनखंड विधि से किसी भी द्विघाती समीकरण को हम लोग यदि गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे तो सारा केस बीच वाला पर फंसता है, ठीक ना। अब बीच वाला क्या करता है, बीच वाले सबसे पहले शुरू वाला को उतार देंगे, उसके बाद अंत वाला को उतार देंगे। अब देखते हैं यहाँ पर उतारने के बाद में इसको आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो यदि हम लोग 2x² को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, और इक्वल टू में 0 दे रखा है तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर यदि 2x² को 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2x² इंटू 3 मतलब 6x² प्राप्त होगा। तो हम लोग को बीच वाले मतलब -5x को ऐसी दो संख्याओं में तोड़नी है जिससे मल्टीप्लाई मतलब गुना कराने पर 6x² प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर -5x प्राप्त हो। मतलब बीच वाली संख्या को हम लोग को ऐसी तोड़नी है कि गुना करके 6x² प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर -5x प्राप्त हो। तो देखिए यहाँ पर यदि हम लोग 2 और 3 में तोड़ दे, यदि हम लोग 2 और 3 में तोड़ दे तो ये प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर -2x और -3x प्लस 3 इज इक्वल टू में 0। देखिए यहाँ पर -2x और -3x तो जब आपस में हम लोग ऐड करेंगे -2x -3x तो क्या प्राप्त होगा, -5x प्राप्त होगा, ठीक ना। अब देखते हैं यहाँ पर कि -2x में जब हम लोग -3x का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस गुना होकर क्या हो जाता है प्लस, और 2 3 6 और x में गुना होगा तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपसे देखते हैं एक बार। सबसे पहले शुरू वालों को सेम टू सेम उतार देते हैं और अंत वालों को भी क्या करते हैं, उतार देते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर जो बीच में दिया गया है -5x मतलब सारा द्विघाती समीकरण को सॉल्व करते समय सारा केसेस बीच वाले को पकड़नी होती है, ठीक ना। तो बीच वाले -5x दिया गया है -5x, इसको ऐसी दो संख्याओं में तोड़नी है जिसको गुना करके 6x² प्राप्त हो, गुना कराके 6x² प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर -5x आ जाए। तो ऐसी दो संख्या है -2x -3x है जिसमें गुना कराने पर +6x² प्राप्त होगा और जोड़ने या घटाने पर -5x प्राप्त होगा, ठीक ना। अब देखते हैं यहाँ पर टोटल 4 टर्म्स, टोटल 4 पद प्राप्त हुआ। तो दो पद को हम लोग क्या करेंगे, घेरेंगे, ठीक ना। अब दो पद को घेरते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2 पद यहाँ 2 पद यहाँ, मतलब टोटल कितने पद प्राप्त हुए, तो 4 पद प्राप्त हुए, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे। अब हम लोग क्या कॉमन निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर इसमें क्या दे रखा है 2x² का मतलब क्या होगा, 2x² का मतलब होता है x गुना x, x² का मतलब क्या होता है x गुना x। देखिए कॉमन कैसे निकाला जाता है, देखिए यहाँ पर ध्यान से, माइनस में क्या दे रखा है 2x। अब देखिए जो एक टर्म्स यहां से लेके यहां तक एक पद हुआ और ये वाला एक अन्य पद हुआ, मतलब टोटल कितने पद, तो 2 पद। तो इसमें से क्या निकालेंगे हम लोग, कॉमन क्या निकालेंगे, तो इसमें क्या दे 2, इसमें क्या है 2 है और 2x है, इसमें भी क्या है 2 है और कि x की संख्या कितनी है, तो 1 है। तो इसमें से एक 2 और एक x के निकाल देंगे तो इसमें क्या बचेगा, एक x और इसमें क्या बच जाएगा, तो 1।
इसमें से जब 2x निकाल लेंगे तो केवल क्या बच जाएगा, तो 1 बच जाएगा। मतलब इसमें से हम लोग 2x का क्या निकालेंगे, कॉमन। यदि 2x के कॉमन निकालेंगे तो 2x स्क्वायर में से 2x का कॉमन निकल लेते हैं, यहाँ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। जबकि माइनस है तो माइनस 2x है और 2x का हम लोग कॉमन निकाल लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कराने पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2x में x का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर, और माइनस दे रखा है तो क्या हो जाएगा, माइनस। जब हम लोग 2x में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो 2x प्राप्त होगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, x माइनस 1। देखिए अब एक कोष्ठ में, एक ब्रैकेट में जो प्राप्त होगा, आप लोग के पास जो भी एक ब्रैकेट में प्राप्त होगा, मतलब x माइनस 1 सेम टू सेम एक ब्रैकेट में लिख देना है, मतलब x माइनस 1 इक्वल टू में 0 0 देना है, ठीक ना, क्योंकि इक्वल टू में क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखते हैं कि यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, x। इन दो वाले पद में यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, x, लेकिन यहाँ पर कितना दे रखा है, तो 3x। तो -3 से क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पर आया हम लोग के पास क्या, x आया, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, -3x। तो यहाँ पर हम लोग -3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो जब -3 और x में मल्टीप्लाई होगा तो -3x हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और 3 में 1, 3 में 1 का मल्टीप्लाई कराने पर क्या प्राप्त होता है, तो 3 प्राप्त होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा यहाँ पर कि -3x प्लस 3 यहाँ पर क्या हो गया, प्राप्त हो गया। सबसे पहले क्या करना है, तो जो शुरू का दे रखा है उसको उतार देंगे, जो अंत का दे रखा है उसको भी क्या करेंगे, उतार देंगे। बीच वाले संख्या को ऐसी तोड़नी है कि शुरू वाले लास्ट वाला मल्टीप्लाई करने पर आ जाए, और जोड़ने घटाने पर खुद बीच वाला ही क्या हो जाए, आ जाए। इतना करने के बाद में हम लोग के पास 4 टर्म्स, मतलब 4 पद प्राप्त होते हैं, और 4 पद में अब हम लोग क्या निकालते हैं, कॉमन निकालते हैं। कॉमन निकालने के बाद जो पहला ब्रैकेट में प्राप्त होता है उसको सेम टू सेम लिख देंगे दूसरा ब्रैकेट में। जो पहला ब्रैकेट में प्राप्त होता है सेम टू सेम उसी को दूसरे ब्रैकेट में क्या कर देंगे, लिख देंगे। और लिखने के बाद में चेक करेंगे कि यहाँ बीच में किस संख्या से मल्टीप्लाई करानी है। जैसे यहाँ पर दे रखा है -3x, लेकिन हम लोग के पास क्या प्राप्त हुआ, तो x। जब हम लोग -3 में x का गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, -3x, और माइनस माइनस प्लस 3 में 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखते हैं हम, अब हमारे पास 2 ब्रैकेट है, इस दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को लिखते हैं, ठीक ना, x माइनस 1। तो इसमें से कितना लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं कि x माइनस 1, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर जो बच गया, अब बच क्या गया, तो इधर क्या बचा है, 2x बचा है, और चिन्ह सहित तो हम लोग इधर क्या बचा है, तो -3x, -3, मतलब 2 ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को लिखेंगे हम लोग x माइनस 1 में से एक हो x माइनस 1, और जो बच गया क्या बच गया, तो 2x बच गया, 2x, और यहाँ पर +3 होता है तो हम लोग +3 लिखते हैं, जबकि -3 है तो क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे। इक्वल टू में 0 है तो इक्वल टू क्या हो गया, 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 1 इंटू 2x, x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 3 को जब आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, इन x माइनस 1 को 2x माइनस 3 के साथ जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर से हम लोग के पास क्वेश्चन, मतलब 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कि जो x माइनस 1 और 2x माइनस 3 है, जो किसके 0 के बराबर दे रखा है, x माइनस 1 और 2x माइनस 3 0 के बराबर दे रखा है, तो हम लोग एक बार x इसको 0 के बराबर रखेंगे और एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे। मतलब लिखेंगे यदि, एक बार यदि और एक बार लिखेंगे और यदि, ठीक ना। यदि में क्या होता है, देखिए यहाँ पर यदि में जैसे x माइनस 1 इक्वल टू 0 दे रखा है तो हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब बराबर के इस तरफ -1, बराबर की इस तरफ 1 माइनस में, और बराबर को उस तरफ जाने पर क्या हो जाएगा, प्लस में। और यदि में क्या करेंगे, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 इस तरफ मल्टीप्लाई मतलब गुना में है
तो बराबर को उस तरफ क्या हो जाएगा, भागा में, मतलब एक द्विघात समीकरण के दो मूल प्राप्त हुए। हम आगे ही बताए थे आपको कि जब भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे तो दो रूट्स प्राप्त होंगे, और जो दोनों रूट्स दिया गए हैं, जो ये दोनों रूट प्राप्त हुए हैं, एक x का मान 1 और एक x का मान मतलब 1 को हमें 3/2, यदि हम लोग 1 को इस समीकरण में रखेंगे तो इस टोटल समीकरण का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम रख कर चेक करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 दे रखा है, 5x प्लस 3 दे रखा है। यदि हम x की जगह पर सबसे पहले 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 x² है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, माइनस 5 इंटू x की जगह पर 1 और प्लस में क्या हो जाएगा 3। तो जब हम लोग 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्राप्त होगा, माइनस 5 में 1 तो क्या हो जाएगा 5 और प्लस में क्या हो जाएगा 3। अब देखिए सबसे पहले कैलकुलेशन क्या होता है, यदि जिस भी स्टूडेंट का कैलकुलेशन अच्छा हो तो मैथ बहुत इजी हो जाता है, ठीक ना, सबसे अच्छा होता है कैलकुलेशन। अब देखिए यहाँ पर प्लस टू क्योंकि 2 का आगे क्या है, प्लस है, +2 और +3 कितना हो जाएगा, +5 और 5 और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5, और माइनस किया जा रखा है 5, कट जाएगा तो क्या जाएगा 0। हम आगे ही बताए थे कि जो मूल प्राप्त होंगे यदि उसको हम लोग समीकरण में रख दे तो टोटल समीकरण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यदि हम लोग x का मान 3/2 मतलब 3/2 को इस समीकरण में रखेंगे, आप लोग रख कर चेक कीजिएगा कि जो इस समीकरण है टोटल समीकरण का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, शून्यक बोलते हैं, मूल बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक ना। हम बाद में मतलब जब इसके गुणनखंड विधि को अच्छा से सीख लेंगे तो उसके बाद हम बताएंगे पूर्ण वर्ग विधि। और हाँ, पूर्ण वर्ग विधि जब हम सिखाएंगे तो बताएंगे जब द्विघात समीकरण के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c = 0 पर जब हम पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास फाइनली द्विघाती सूत्र प्राप्त होगा, ठीक ना। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। देखते हैं अब क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक ना। चलिए अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर पहले नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर पहला में कुल 5 प्रश्न दिए गए और पांचों प्रश्न में बोल रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों का मूल ज्ञात कीजिए। मूल के मतलब क्या हुआ, रूट्स मतलब शून्य ज्ञात करनी है। इन द्विघात समीकरण का शून्यक मूल मतलब रूट्स ज्ञात करना है। आइए देखते हैं, हम अभी बताए थे आप लोग को उदाहरण नंबर 3 था, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है पहला में कि x² माइनस 3x माइनस 10 = 0। इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से हम लोग को इस द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो शुरू वाला है उसको क्या करते हैं, उतार लेते हैं। सबसे पहले शुरू में जो दिया गया है x² के x² उतार लेते हैं, और जो लास्ट में अंत में दिया गया कितना -10, तो कितना लिख देंगे -10 = में 0 दिया गया है तो इक्वल टू में क्या लिख लेंगे 0। सबसे पहले गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना बहुत ही आसान है। आप लोग एक बात केवल समझ जाइएगा इस बीच वाले के बारे में, ठीक ना। जो बीच वाला है इसी को हम लोग तोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पहला को उतार लेंगे और तीसरा को क्या कर लेंगे, उतार लेंगे, ठीक। उतारने के बाद अब क्या करेंगे, तो पहला और तीसरा में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, मतलब x² इंटू -10 में यदि मल्टीप्लाई होगा तो -10x² प्राप्त होगा। सबसे पहले पहला को उतार लेंगे, उसके बाद हम लोग तीसरा को क्या कर लेंगे, उतार लेंगे चीज सहित। यदि -10 है तो -10, +10 है तो +10 के साथ में। अब चलिए यहाँ पर अब सबसे मेन काम होता है कि जो बीच वाला है उसको हम लोग तोड़ते हैं। बीच में क्या दे रखा है, तो -3x दे रखा है, बीच में -3x दे रखा है। अब -3x को ऐसी दो संख्याओं में तोड़नी है, -3x को ऐसी दो संख्याओं में तोड़नी है कि तोड़ने के बाद गुना करके मतलब उन दोनों संख्याओं की जब आपस में मल्टीप्लाई कराई जाए तो -10x² प्राप्त हो, जबकि जोड़ने या घटाने पर -3x खुद -3x ही प्राप्त हो। मतलब एक बार आप लोग आराम से समझिएगा, इस बीच वाली संख्या को ऐसी दो संख्याओं में तोड़नी है कि जब उन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई कराई जाए तो -10x² प्राप्त हो,
और जब आपस में जोड़ी या घटाई जाए तो खुद -3x ही आ जाए, ठीक ना। अब चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं x स्क्वायर को और -10 को आपस में क्या करा देते हैं, तो मल्टीप्लाई करा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर -3x दे रखा है, तो हम इसको कैसे करेंगे, मतलब जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, तो -3x और मल्टीप्लाई कराने पर कितना आना चाहिए, तो -10x स्क्वायर। तो अब 10 को तोड़ कर देखते हैं हम लोग, तो 10 को कैसे तोड़ते हैं, 2 से 5, मतलब 2 और 5 में टूटेगा, 2 और 5 में टूटेगा और -3x आना चाहिए, -3x आना चाहिए, इसलिए हम लोग 5 को -5x जबकि 2 को +2x में क्या करेंगे, हम लोग तोड़ेंगे। आप लोग इसको +2x -5x इस प्रकार से भी लिख सकते हो। देखिए यहाँ पर 5 दूनी के 10, यदि हम लोग -5x इंटू 2x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 मतलब -10 और x में x से 10x स्क्वायर आ जाएगा, -10x स्क्वायर, जबकि -5 में से +2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, -3x आ जाएगा। तो हम लोग किस में तोड़ते हैं, -5x प्लस में 2x, ठीक ना। अब टोटल 4 पद, टोटल 4 टर्म्स प्राप्त हुआ। इस चारों पद को हम लोग 2-2 पद में बांटेंगे, मतलब सबसे पहले देखिए यहाँ पर, सबसे पहले इन दोनों को और इन दोनों को देख लेते हैं, ठीक ना। 2-2 में करके बांट दिया। अब निकालते हैं हम लोग कॉमन, कॉमन कैसे निकाल लेते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर x स्क्वायर और -5x में क्या कॉमन निकलता है। देखिए x स्क्वायर का मतलब इसमें x कब होगा, 2 होगा, तो इसमें से एक x को हम लोग निकाल लेंगे। इसमें से एक ही x को क्यों निकालेंगे, क्योंकि 5 की भीरी एक ही x है, ठीक ना। अब जब 2 को x है, इसमें से एक x निकल गया तो क्या बच जाएगा, एक x बच जाएगा, माइनस है तो माइनस। यहाँ पर क्या दे रखा है, 5x, यदि 5x में से हम लोग x को हटा लेंगे तो क्या बच जाएगा, केवल 5 बच जाएगा, ठीक ना। देखिए यहाँ पर जब आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर वही प्राप्त होगा। देखिए x में x है, x स्क्वायर और माइनस का माइनस, और 5 में x का जब हम लोग गुना करेंगे तो 5x प्राप्त होगा। अब हम बताए थे कि जो पहला ब्रैकेट में, पहला कोष्ठ में प्राप्त होगा, सेम टू सेम दूसरा में ऐसे ही लिखते हैं हम। देखिए यहाँ x - 5, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, x - 5। जो पहला कोष्ठ में प्राप्त होता है सेम टू सेम दूसरा में वही लिखेंगे, ठीक है। इक्वल टू में 0 दे रखा है तो इक्वल टू में क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अब चलिए यहाँ पर, अब सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर x प्राप्त हुआ, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, 2x। यहाँ पर +x प्राप्त हुआ, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, तो 2x चाहिए। देखिए हम लोग को चाहिए +2x, लेकिन प्राप्त क्या हुआ, तो x। तो जब हम लोग यहाँ पर x है, इसमें डिवाइड करेंगे, भागा करेंगे x से, तो x कट जाएगा, प्लस क्या जाएगा, 2। तो जो प्राप्त होगा, जो यहाँ वाला से यहाँ वाला में डिवाइड करेंगे, भागा देंगे, और जो प्राप्त होगा उसी से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब देखिए +2 से गुना करा दिए, 2 में +2 में x का जब मल्टीप्लाई होगा तो +2x प्राप्त होगा, और प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, और प्लस 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 होता है, जबकि माइनस माइनस आपस में गुना होकर क्या आता है, माइनस आता है। अब देखिए यहाँ पर माइनस माइनस आपस में गुना करने पर क्या आता है, प्लस आता है। अब देखिए यहाँ पर कि जब हम लोग प्लस और माइनस के खेल में कौन जीतेगा, माइनस। अब देखिए यहाँ पर दो में जब हम लोग 5 का गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। अब जितना कोष्ठ प्राप्त हुआ है, एक x - 5 और फिर दूसरा भी x - 5, इन दोनों में से एक हो, इन दोनों में से एक हो, क्योंकि ये दोनों एक ही है। तो एक बार x - 5 और एक बार जो बच गया उसको इनटू क्या बच गया है, तो इधर में क्या बच गया है, x बच गया है, जबकि इधर में क्या बच गया है, +2, मतलब चिन्ह सहित हम लोग क्या करते हैं, उतार देते हैं, ठीक ना। तो अब कोष्ठ 2 बन गया, एगो x - 5 इन दोनों में से, और एक जो बचा था x और 2 को मिलाकर x + 2 इक्वल टू क्या हो गया, 0। मतलब एक बार x - 5 0 के बराबर होगा, और एक बार x + 2 0 के बराबर होगा। एक बार लिखेंगे हम लोग कि यदि, और एक बार क्या लिखेंगे हम लोग, और यदि, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर यदि और यदि क्या होता है, यदि x - 5 = 0 तो x = कितना हो जाएगा, 5। यदि x - 5 = 0 तो x बराबर 5, क्योंकि जब माइनस
इधर में है और बराबर को उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। जबकि दूसरा में और यदि क्या दिए गए x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर पहला में इसका दो मूल प्राप्त हुआ, द्विघात समीकरण के दो मूल, मतलब एक x बराबर 5 और एक x बराबर -2। जब इन दोनों मूल को इस समीकरण में रखेंगे पारापारी तो इन टोटल समीकरण को ये क्या बना देगा, शून्य बना देगा। इसीलिए इसका दो शून्य x का मान 5 जबकि एगो x का मान क्या प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। कल करेंगे हम लोग, कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला के दूसरा तीसरा सब सॉल्व करेंगे। ठीक ना, चलिए देखते हैं।